बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आई होप एवरीवन इज़ वेल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे माजरत खा हूँ कि मेरी ये वीडियो काफ़ी देर बाद आ रही है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि मैं आप लोगों के लिए इंतहाई ऑथेंटिक कंटेंट तैयार करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी वक्त लगता है और बाज़ औक़ात तो मुझे जर्मनी के मुख्तलिफ अदारों से रब्ता भी करना पड़ता है ताकि कोई डाउट ना रह जाए, क्योंकि फिर इसी मालूमात की बुनियाद पर कमेंट सेक्शन में मेरा आपके साथ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी चलना होता है। दूसरी वजह यह कि मैंने कोई कंटेंट मैनेजर नहीं रखा हुआ। वीडियोस मैं खुद तैयार करके एडिटिंग भी खुद करता हूँ, क्योंकि जर्मनी में सारे लोग खुद ही काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स और सियासतदान भी सारे काम खुद करने के आदी हैं। उन्होंने नीचे कोई 10 क्लर्क या मुंशी नहीं रखे हुए। शायद ये लोग इसी कहावत पर अमल करते हैं, आप काज महा काज, यानी सेल्फ डन इज वेल डन। मैं तो यही कहूंगा कि सेल्फ मेड लोग हैं ये। फिर जर्मनी में मेरी फैमिली है जो कि मेरे नज़दीक टॉप प्रायोरिटी है, और फिर मेरी फुल टाइम जॉब। इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में फिर कभी वीडियो लेट हो जाए, इसके लिए पेशगी माजरत। लिहाजा आप परेशान मत होइएगा। मेरी कोशिश यही होगी कि आइंदा लेट ना हो, बल्कि हर हफ्ते में आप लोगों को कुछ ना कुछ देता रहूं। बट अगेन यू नो, लाइफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आप भी ये सोचते होंगे कि मैं आपको ऑथेंटिक कंटेंट क्यों प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसकी भी दो रीज़न्स हैं। पहली वजह यह कि अगर मैं अपने वक्त को कीमती समझता हूँ, यानी इफ़ टाइम इज़ मनी फॉर मी, तो मेरे नज़दीक आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है। आप अपना वक्त और एनर्जी लगाकर वीडियोस देखते हैं। दूसरी वजह यह कि आप अपने इंटरनेट पर भी खर्चा करते हैं। अगर मैं आपको रवायती वीडियोस बनाकर दूं तो मैं खुद में गिल्ट फील करूंगा कि आपका और अपना वक्त ज़ाया किया। चलें जी, बातें बहुत हो गई हैं, चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको थंबनेल से भी ज़ाहिर हो गया होगा, मैंने आपको मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी की डिग्री में एडमिशन वाली वीडियो में भी बताया था कि ये स्टडी वीज़े वाले टॉपिक्स बहुत पेचीदा और लेंथी हैं। मगर मेरी हत्तुल इम्कान कोशिश यही होगी कि तमाम पेचीदगियाँ निकाल कर आपको डिटेल से सिंपल बात कन्वे करूं, ताकि जब आप वीज़े के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार करो तो कोई इशू ना फेस करना पड़े। एक और अहम बात आप जहन में बिठा लें कि जर्मनी में पेपर वर्क बहुत ज़्यादा है। ये डॉक्यूमेंट्स से भरपूर ब्यूरोक्रेटिक यानी ऑफिशियल प्रोसेस से लबरेज मुल्क है। हर छोटे से छोटे काम के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए जी, मुद्दे पर आते हैं। पाकिस्तान या किसी थर्ड कंट्री से मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास करने के बाद जर्मनी में आकर फर्दर स्टडीज़ के लिए एडमिशन कैसे लिया जाए, इसके बारे में जानने से पहले हमें जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम को समझने के साथ साथ ये भी जानना होगा कि जर्मनी में पैदा होने वाला जर्मन बच्चा यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुँचता है, क्योंकि इसी बच्चे के एजुकेशनल स्ट्रक्चर को फॉलो करके किसी दूसरे मुल्क का बच्चा यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के लिए एडमिशन ले सकेगा। इस तस्वीर में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जर्मनी का निज़ाम तालीम 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एलिमेंट्री सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी लेवल 1 से सेकेंडरी लेवल 2, और फिर चौथा यानी आखिरी लेवल है यूनिवर्सिटी का। अब आगे मैं आपको इन सब की डिटेल्स बताता हूँ। इस तस्वीर के दाएं जानब उम्र यानी एज लिखी है सालों में, और फिर बाएं जानब ग्रेड यानी क्लासें या जमातें लिखी हैं। हम इस तस्वीर को नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है एलिमेंट्री सेक्टर, जिसमें किंडरगार्टन यानी डे केयर सेंटर और डे नर्सरी वगैरह शामिल हैं। आपको ये भी क्लियर कर दूं कि किंडरगार्टन की इस्तेलाह जर्मनी वालों की ही दरियाफ्त है। फ्रेडरिश फोबल ने 1837 में जर्मनी के कस्बे ब्लांकनबर्ग में सबसे पहला किंडरगार्टन खोला, और ये लफ्ज़ भी जर्मन ज़बान का ही है। किंडर मतलब बच्चे, और गार्टन गार्डन नहीं है, ये गार्टन है। गार्डन मीन्स बाग, यानी बच्चों का बाग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, एलिमेंट्री सेक्टर में 1 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं। यहाँ पर मैं एक ज़बरदस्त और दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि हमारे मुल्क या दूसरे डेवलपिंग ममालिक के बरअक्स जर्मनी में जब बच्चा पहले साल से लेकर 5 साल तक किंडरगार्टन जाता है तो उसके पास कोई किताबों से बराबस्ता नहीं होता, जबकि दूसरी तरफ तरक्की पजीर ममालिक यानी डेवलपिंग कंट्रीज में बैग भी इतना वजनी कि उतना वजन तो उस मासूम फूल का नहीं होता जितना वजन उसके बैग का होता है। फिर उस बस्ते को वो बच्चा नहीं उठाता, बल्कि रिक्शे या वैन का ड्राइवर उठा के लेके जाता है। बच्चा बेचारा बस्ते और किताबों के वजन में दबकर मेंटल और फिजिकल ग्रोथ में बहुत पीछे रह जाता है। बच्चे से एक्चुअली हम उसका बचपन ही छीन लेते हैं। यहाँ से आप अंदाजा करें कि हम साइंसदान या लीडर्स तैयार कर रहे हैं या फिर मजदूर या गुलाम। दूसरी तरफ ये जर्मन जिनके बच्चे पहले 5
साल तक किंडरगार्टन सिर्फ दुनियादारी सीखने के लिए खेलने कूदने और खाने पीने जाते हैं। इसकी भी जनाब वजह दरअसल ये है कि इन लोगों ने इस्लाम के असूलों को अपनाया हुआ है, यानी बच्चे की तरबियत 7 साल में ही हो जाती है। इसी बुनियाद पर वो बच्चे की तरबियत करते हैं, यानी अखलाकियत सिखाते हैं कि माशरे में एक महज़ब शहरी बनकर कैसे जिंदगी गुजारनी है। सोकर उठो तो बिस्तर तय कैसे लगाना है, सोने से पहले स्लीपिंग सूट पहनना है, क्योंकि दोपहर को बच्चों को किंडरगार्टन में सुलाया जाता है। फिर खाना खाने के आदाब सिखाए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को लंच भी ताज़ा तैयार करके किंडरगार्टन में ही करवाया जाता है। फिर बच्चों को ब्रश करने का तरीका, घर साफ रखने का तरीका, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस या ट्रेन पर सफर करने का तरीका, सैर व सियाहत करने का तरीका सिखाया जाता है, जिसमें बच्चों को उनके किंडरगार्टन का स्टाफ वालिदैन की मर्जी पूछकर टूर पर लेकर जाता है। फिर दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है। अगर कोई आपकी हेल्प कर दे तो शुक्रिया, अगर कोई आपसे माइनर मिस्टेक हो जाए तो माफ कीजिएगा के अल्फाज सिखाए जाते हैं। सच बोलना सिखाया जाता है, झूठ से नफरत करवाई जाती है। इसीलिए तो यहाँ से आइंस्टाइन, फारेनहाइट, हर्ट्ज, रॉबर्ट कोख और बहुत सारे साइंसदान निकले। साहब, महज़ब कौमों की बुनियाद अखलाकियात ही होती है, लिहाजा यहाँ पर इसी पर जोर दिया जाता है। इसीलिए तो एक सियाना यूरोप से मुसलमान मुल्क में वापस आया तो उनसे पूछा गया कि यूरोप और हमारे मुल्क में फ़र्क क्या नज़र आया आपको। तो उन्होंने बताया कि मैंने यूरोप में इस्लाम देखा और पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान देखे। तो जी, हमें अपनी अखलाकियत के म्यार को इंडिविजुअली रीथिंक करने की ज़रूरत है। खैर, क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ मौलाना ज़फ़र अली खान साहब को याद करूँगा इस शेर के साथ, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री सेक्टर में 5 साल पूरे करने के बाद छठे साल से बच्चा प्राइमरी सेक्टर में जाता है, यानी प्राइमरी स्कूल, और जर्मन में कहते हैं ग्रुंडशूले। हमारे यहाँ बच्चा रोते हुए स्कूल जाता है, और यहाँ के बच्चे के स्कूल के लिए पहले दिन की तैयारी मैं बताता हूँ ज़रा आपको। देन यू कैन इमेजिन द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तानी एंड जर्मन फर्स्ट ग्रेडर्स। सुनिए फिर आप, यहाँ पर बच्चे के स्कूल जाने के पहले दिन को सेलिब्रेट करके मेमोरेबल बनाया जाता है। स्कूल वाले भी सेलिब्रेट करते हैं और घर वाले भी। घर से बच्चा फैशनेबल बैग, मसलन स्टार वार्स और सुपरमैन वाला बैग लेकर जाता है। इन स्पेशल बैकपैक्स को जर्मन ज़बान में शूलरानसन, अंग्रेजी में साशल और उर्दू ज़बान में बस्ता कहते हैं। इन बैगों की खास बात यह होती है कि ना तो इसमें रखे गए पेपर्स पर सिलवटें पड़ती हैं और ना ही बच्चे के स्नैक्स दबकर चूरा चूरा होते हैं। फिर ये कि वो साहब नए ट्रेंड की ब्रांडेड जीन्स पहनते हैं। बैग को सारे ज़रूरी स्टेशनरी सामान के साथ, जिसमें पेंसिलें, पैमाना, पेन और फोल्डर्स वगैरह शामिल हैं, से भर दिया जाता है। जर्मनी के स्कूलों में बच्चे आमतौर पर लंच नहीं करते, बल्कि दोपहर होते ही छुट्टी हो जाती है, या फिर बहुत रेयर केसेस में लेट लंच मिलता है सिर्फ उन्हीं को जो जॉबियन वालिदैन अपने बच्चों के लिए डे केयर की सहूलत लेते हैं स्कूल वालों से। पहले केस में बच्चे घर से बॉक्स में सुबह और दोपहर के दरमियानी वक्फा यानी ब्रेड ब्रेक के लिए ब्रेड लेकर जाते हैं। इस दिन को यादगार बनाने के लिए बच्चे को घर से शूल ट्यूटे यानी बड़ी सारी कोन मिलती है, जिस पर लिखा होता है माई फर्स्ट डे एट स्कूल, यानी कि मेरा स्कूल में पहला दिन, जो कि स्वीट्स से, रंगों से और कुछ छोटे तोहफों से भरी होती हैं। इसके अलावा चर्च का अमला और बच्चों के वालिदैन भी स्कूल में मदऊ होते हैं, जो बच्चे को दुआएं देते हैं कि आप एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हो। और कुछ स्कूलों में तो मुसलमान मसाजिद के अमले को भी बुलाया जाता है। सरमनी के दौरान बड़ी क्लासों के बच्चे और टीचर स्टेज पर जाकर छोटी सी परफॉर्मेंस देते हैं, जिसमें स्कूल के सिस्टम का नक्शा खींचा जाता है। दैट मीन्स हाउ स्कूल विल वर्क। कुछ स्कूलों में तो पहली क्लास के एक बच्चे को तीसरी या चौथी क्लास का एक बच्चा दोस्त यानी बड्डी के तौर पर असाइन कर दिया जाता है, जो उसे सारे माहौल के साथ आहिस्ता आहिस्ता वाकफियत करवाता है। फिर बच्चों को फील एट होम महसूस करवाने के लिए स्कूल का राउंड लगवाया जाता है, जिसमें फर्स्ट ग्रेडर्स यानी पहली क्लास वालों को उनके नए क्लासरूम्स दिखाए जाते हैं। हर स्कूल के साइज के हिसाब से क्लासरूम्स पर लेबलिंग कुछ यूं होती है, 1A, 1B और 1C वगैरह वगैरह, जैसा कि इस पिक्चर में लिखा हुआ है, विलकॉमन क्लास से आइंस, यानी वेलकम टू क्लास 1। स्कूल की सेरेमनी से फ्री होकर जब फर्स्ट ग्रेडर्स यानी पहली जमात के बच्चे घर वापस जाते हैं, तो घर वालों यानी दादा दादी या नाना नानी और माँ बाप ने दोस्त अहबाब को केक या खाने पर बच्चों को ऑनर देने के लिए बुलाया होता है। हो सकता है इन सब से अपने सर पर थपकी देने और गालों पर प्यार से चुटकियां कटवा कटवा कर बच्चा तंग आ जाता हो, मगर इस नुकसान की तलाफी करने के लिए वो सब मेहमान इस बच्चे को तोहफे देते हैं। जी तो नाजरीन, केक शेक खा लिया, कोने खुल गई, खाबे उड़ा लिए गए, और अब फर्स्ट ग्रेडर्स को दूसरे दिन स्कूल में जाकर अपने फर्स्ट लेसन के लिए अपना अपना क्लासरूम ढूंढना होता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चे पहली से चौथी जमात तक पढ़ते हैं, यानी 6 साल की उम्र से 9 साल की उम्र तक। फिर कामयाबी से प्राइमरी
प्राइमरी स्कूलिंग मुकम्मल करने के बाद सेकेंडरी स्कूल 1 और सेकेंडरी स्कूल 2 में दाखिल होते हैं। यहाँ से ऑनवर्ड डिटेल्स मैं आपको वीडियो के अगले पार्ट में बताऊंगा, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी। I would say stay connected with my channel. I will come back soon with next part of this video. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।